हम कितने बार ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इतने सारे देवी देवता हैं, किसका भजन करे, किसकी उपासना करे, इसकी उपासना करे तो वो नाराज हो जाए, इसलिए झंझट में पड़ना ही नहीं है। ये कारण देके अपना बचाव कर लेते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बाह्य रूप से तो आस्तिक दिखलाते हैं, पर अंतरंग रूप से वह नास्तिक होते हैं। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। जिस प्रकार पेड़ के मूल में अगर जल डाला जाए, पानी डाला जाए, तो उसकी शाखाएं, उसकी टहनियां, उसके फूल पत्ते सभी तरोताजा हो जाते हैं। प्राणोपहारच्च यथेन्द्रियाणाम यथा सर्वार्हणम अच्युतेज्या। और जिस प्रकार जो भी हम भोजन करते हैं, अगर हम वो मुख से पेट के अंदर डाले तो सभी अवयव जो शरीर के हैं वो शक्तिशाली हो जाते हैं। इसलिए हमको हर एक अवयव को भोजन देने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जल को वृक्ष के या पेड़ के मूल में ही डालना है, ना कि टहनियां पत्तियां उसमें नहीं डालना है। उसी प्रकार भले ही अनेक देवी देवताएं क्यों ना हो, पर अगर एक भगवान जो सभी देवी देवता उस भगवान पे निर्भर है, ऐसे भगवान विष्णु, ऐसे भगवान कृष्ण की अगर कोई उपासना करता है तो सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, जिनका स्वरूप सच्चिदानंद है, स्वरूप है सत चित और आनंद, शाश्वत, पूर्ण ज्ञान और आनंदमय, ऐसा शरीर भगवान का है। अनादिर आदिर गोविंद, वह सबके आदि है, गोविंद है, सर्व कारण कारणम, और वही सबके कारण है। और एक तरफ शिवजी भी कहते हैं आराधनाम सर्वेषणाम विष्णुर आराधनाम परम। शिवजी पार्वती माता को कहते हैं कि सभी आराधनाओं में, सभी देवताओं की आराधनाओं में सबसे अगर श्रेष्ठ आराधना किसकी है, वह है विष्णु अथवा कृष्ण। अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, आप भगवान है, परम भगवान है, परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म, परम धाम है, पवित्रम और सबसे पवित्र है। परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप ही सबसे श्रेष्ठ पुरुष है, भोक्ता है, शाश्वत है और कभी आपको मृत्यु नहीं होती है। आदि देवम अजम विभुम, और देवों के सबसे आदि आप ही है, अजम और अजन्म है, और विभुम और सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। अहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असित देवल व्यास स्वयं चैव ब्रुविषि में। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि असित ऋषि, देवल, व्यासदेव, नारद मुनि जैसे महान आचार्य गण भी प्रमाण देते हैं कि भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि है। और भगवान कृष्ण भी स्वयं इस बात की पुष्टि करते हैं भगवद गीता में। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रमणिगणा इव। मेरे से ऊपर और मेरे समान कोई भी नहीं है इस जगत में, संसार में। जिस प्रकार धागे में मोती पिरोए होते हैं, उसी प्रकार इस संसार में जितने भी जीव हैं, इस संसार में जितने भी लोग हैं, वह सभी मेरे ऊपर निर्भर है। रामानुजाचार्य, शंकराचार्य जी, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, ऐसे अनेक आचार्य इस बात का प्रमाण देते हैं। इतना ही नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु, किसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, वह भी इस बात की पुष्टि देते हैं कि भगवान कृष्ण सर्वोपरि है। इसमें आश्चर्य की बात क्या है फिर? अगर भगवान कृष्ण कहते हैं 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, ऐसा करने से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, उसके पहले श्लोक में कहते हैं माम एवैषि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो से मैं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा भजन करो। मन मना भव मद्भक्तो, मेरा स्मरण करो, जो कुछ भी है मुझे अर्पित करो। ये कहने के लिए भगवान कृष्ण पूर्ण रूप से अधिकारी हैं। इसलिए हमको तन मन धन से भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होना चाहिए, फिर हम सदैव अभय रहेंगे।